क्योंकि और बहुत ये एक्सपीरियंस आदमी। सेशन क्या? ये मेडीजी वाला सेशन फिर से होने वाला है 25 अक्टूबर को शायद। तो जो हाँ, इंटरेस्टेड हो ना तो उनको जिसके मेल पास कर देना। उनकी आईडी वो है वो कर सकता है। तो एक मिनट में शेयर बिना करता हूँ। आईडी के भी कर सकते हो, बिना आईडी के भी कर सकते हो। कैसे भाई? अच्छा, चलो बस ठीक है, मेल कर देना। वो सेशन के लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। अभी रोशन जो बता रहे हैं ना वो सुनते हैं। हाँ वो भी कर। तुमने एक्चुअली वो कर रखा है, डिसेबल कर रखा है, उसको ऑन करो शेयर करने को। अच्छा, स्क्रीन शेयर कर दिया मैंने। दिख रहा है सबको? दिख रहा है। हाँ, सर ने ये सीक्वेंस बताया था भाई, तो मैं इसी सीक्वेंस में अरेंज करके गया था। क्योंकि एक्चुअली मेरे को भी यूट्यूब पे बहुत सारे मिले थे अलग अलग, डिफरेंट, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ। हाँ, तो मेरा भी फाइनली कुछ मैंने ऐसा उसके ही हिसाब है। से। मैंने भी उन्हीं को देख के अपना जो प्रिपेयर किया इसमें तो ये लिखा है व्हाट यू शुड नॉट डू। इसमें ओ सॉरी, ये दूसरा वाला हो गया एक्चुअली। एक मिनट, एक अभी बार दिख ना रहा है क्या तुम शुरू लोगों से को? दिखा दो ना, अभी तो वही पेज दिख रहा है। हेलो। हाँ भाई। यार ये पूरा शेयर कर दो ना इसमें चैट बॉक्स। हाँ वो मैं कर दूंगा ग्रुप। अब दिख रहा है? सेम दिख आपका रहा है। शायद स्क्रीन अपडेट नहीं हुआ यार इसमें। एक मिनट, वही का पुराना स्क्रीन ही है जो स्लाइड। एक्चुअली ये जूम में एक मिनट थोड़ा। ऐसा करो ना, तुम व्हाट्सएप पे ना शुभम को भेज दो, शुभम वो दिखा देगा। एक मिनट में एक बार शेयर स्टॉप करता हूँ फिर करता हूँ। हाँ, दोबारा से करो उस पे, हो जाएगा। अभी ठीक है? हाँ ये ठीक। About your schooling followed by BTech degree. Name your college with percentage CGPA. Summer training plus BTech project. अगर MTech कर रखी है तो MTech बता दो CGPA वगैरह के साथ में। आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो डिटेल बता दो। एक्स्ट्रा करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज बताओ अपना। स्पोर्ट्स बताओ अपने, एनसीसी वगैरह का पार्टिसिपेशन बताओ। हाईलाइट एकेडमिक अचीवमेंट्स, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बता दो अगर वो पूछे तो, और फैमिली के बारे में बता दो। यार देखो, मैंने भी एक जगह सेशन लिए थे जब प्लेसमेंट एक्टिविटीज हो रही थी ना हमारे कॉलेज की। मैं इसमें हाँ। ऐड करना चाहूंगा, है ना, कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस तो कभी खुद से मुंह से निकलना ही, मतलब स्ट्रेंथ तो भले ही निकल जाए, वीकनेस तो खुद की निकलनी ही नहीं चाहिए। एक बार वो स्क्रीन वापस लेके आओ यार रोशन। मैं ग्रुप में भेज देता हूँ ना उसको। यहीं पे रहने दो ना, अभी देख लेते हैं हम सब, उसको स्क्रीन पे रहने दो थोड़ी देर। अगर वहां से कुछ लर्निंग मिल रही होगी ना तो अपन उसको भी ऐड कर लेंगे, है ना। और देखो यार, ये वर्क एक्सपीरियंस जो है ना, मैंने जहाँ तक भी देखा है, जहाँ तक भी अभी तक सुना है, कि आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है ना, एक्सपीरियंस, वो सबसे पहले बताते हैं और फिर नीचे आते हैं लेवल बाय लेवल। लेकिन इसमें थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट है कि मैं वर्क एक्सपीरियंस अपना बाद में बताऊंगा, कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरी लाइफ में वही है बताने में। तो इसका ये भी तो फायदा हो सकता है ना कि अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस लास्ट में बताया तो उन्हीं से क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि जहाँ लास्ट में एंड करता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो वहीं से स्टार्ट करता है। आपके पूरे 60 सेकंड के अंदर ना कुछ कीवर्ड्स होंगे जहीं पे आपका इंटरव्यू चलेगा। आप वो कभी भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ वो पकड़ लेंगे। जैसे उनको मान लो किसी 5 में से कोई मेंबर वर्क एक्सपीरियंस पे चला गया, कोई मेंबर आपके मान लो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे स्टक कर गया, प्रोजेक्ट वगैरह पे, तो उस तरह से वो कीवर्ड पकड़ते हैं। आपकी पूरी लैंग्वेज तो उनको थोड़ा ना याद होगी उस टाइम पे, मेरे को ऐसा लगता है। वो भी बात है, वो तो बात है, लेकिन मतलब बहुत सारे, मतलब मैंने भी इन्हीं का देखा मेडीजी वाला, तो वो बस ऐसे ही गाइड कर रहे थे अब सब स्टूडेंट ये को फॉलो कर। यहाँ हेलो। हाँ हाँ, यहाँ आवाज एक आ लिखा रही। हुआ है, मतलब हाँ यहाँ लिखा हुआ है कि आपके अपने कॉलेज, मतलब नेम ऑफ योर कॉलेज विथ परसेंटेज। सो मेरा जैसे मान लो मेरा 81% है बीटेक में, तो ये मेंशन करूंगा कि नहीं? नहीं, देखो ये सर ने मेंशन ये नहीं भी करना कहा था कि चाहिए। अगर तुम्हारा बहुत कुछ को है ना अच्छा है तो फिर कर दो, लेकिन कितनों का होता है कि किस फर्स्ट में कम आ रहा है फिर ज्यादा आ रहा है, या फिर ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है, तो उस पर क्वेश्चन हो जाता है कि तुम्हारा कम क्यों हो रहा है। तो उस केस पे ये है कि मत ही मेंशन करो। यार, मेरा नहीं, मानना कम ये है ज्यादा ना मतलब कि ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है, बट कांस्टेंट ही रहा है, बट 81 हाँ है, तो तुम मतलब ना मेंशन कर दो। देखो अगर तुम उसको लेके उससे कॉन्फिडेंट कुछ हो ना तो फर्क फिर नहीं तो क्या पड़ता है। दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
यार मेरा मानना ये है ना कि अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मेरे को अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी है पहले बोलने की, तो मैं केवल अपनी पॉजिटिव साइड से दिखाना चाहूंगा वहां पे। अगर मेरी 76.26 है ना, तो ये मतलब कोई अच्छा एकेडमिक अचीवमेंट तो है नहीं मेरी लाइफ में, ठीक है ना। तो मैं इसको क्यों, मेरे पास और चीजें है ना बोलने की अच्छी अच्छी, जो मैं चाहता हूँ कि वो सुने और उसी से मेरे से उसी पे मेरा डिस्कशन हो। ये तो फिर वो अदर डायमेंशंस खोल दी मैंने वहां पे वो पूछ जाएंगे कि आप कितने कम क्यों थे, आप सिंसियर नहीं थे क्या, अब क्या हो गया, अब कैसे हुआ, इस तरह के डायमेंशंस में वो खुल जाती है फिर। इवन मैं तो 12वीं का भी नहीं बोला ना अपने इंट्रो में, तो 12वीं में भी, क्योंकि इट्स ऑब्वियस कि अगर बीटेक किया है ना किसी ने, तो 12वीं तो वो पास करके आ ही रहा है ना। तो 60 ऐसे तो सेकंड ये भी ऑब्वियस है ना कि जो यहाँ पहुंचा है उसने बीटेक भी किया ही होगा। बीटेक भी किया ही होगा, लेकिन अपन उसको अपना डोमेन बता रहे हैं ना कि मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ सर, मैंने इलेक्ट्रिकल में किया है, और मैंने उसके साथ में एक लाइन और मैंने उस बीटेक के दौरान क्या क्या किया, वो मेरे को बोलने का उससे एक डायमेंशन खुल रहा है कि मैं अपना बीटेक अगर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो 12th को इंट्रोड्यूस करना, अगर आपकी मेरिट आई थी स्टेट वाइज, आपको कुछ अवार्ड मिला था, जैसा कि कॉलेज के टाइम पे हम करते थे कि उसमें बोलने के लिए कुछ रहता नहीं था, तो स्कॉलरशिप मिली थी भाई 12th की बेस पे, तो वो बता दो। तो मेरे हिसाब से 70 सेकंड जो आपको एक्चुअली मिले, तुम्हारे पास तो ये है ना कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुम्हारा सारा उसी में खेलेगा। तुम उसको डिटेल में बता भी सकते हो, लेकिन बहुतों के पास ऐसा है ना कि जैसे कि मान लो कि प्रियांशु का 60 सेकंड से भी कम में गया, तो उसको हाँ कुछ तो होना चाहिए ना बताने के लिए। यस, ये है एक पॉइंट। उसमें क्या कर सकते हो ना कि अपनी इंटर्नशिप वगैरह या कॉलेज के और अचीवमेंट्स है ना, वो बता सकते हो आप, बिल्कुल बता सकते हो। और ऑब्वियसली 12th पे तो कोई क्वेश्चन करेगा नहीं, करेगा तो बीटेक या प्रोजेक्ट पे ही। नहीं, 12th पे तब करते हैं जब एक तो ईयर के, जैसे इसमें ईयर बताया ना कि ईयर ऑफ कंप्लीशन बताना है, तो अगर आपने वहां बताया, और कुछ लोग होते हैं जो ड्रॉपर्स होते हैं 12th के बाद में, तो वो पूछते हैं कि आपने एक साल क्या किया था बीच में, आपने ड्रॉप क्यों लिया, आप पहले सिंसियर नहीं थे क्या, उस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं इस टाइम पे, है ना। तो इंट्रोडक्शन में मेरे हिसाब से सीक्वेंस तो ये सही है लगभग, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अब अपने हिसाब से कर सकते हैं अपन अगर चाहें तो। और फैमिली तक जाते जाते ना, आई थिंक कि वो मतलब या तो बीच में कुछ पूछ लेंगे उसी में से, इंट्रोडक्शन में से कि अच्छा ओके आपने प्रोजेक्ट किया है तो बताओ प्रोजेक्ट में क्या किया, वहां से फिर वो अपना खोल लेते हैं, आपको एक हद तक और ही ये बोलने देंगे। और फैमिली के बारे में भी हम बता भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि मैंने 2 इंटरव्यू दिया, दोनों में वो फैमिली के बारे में लास्ट में जब खत्म होने वाला होता है ना, तब वो उनको अच्छा लगता है तो पूछ लेते हैं, जैसे कि मेरे को हाँ से वो पूछा खुद था, से ही, यस वो खुद से ही पूछ लेते हैं जनरली, अगर पूछ उनको लेते हैं। क्यूरियोसिटी होती है ना कि फैमिली एक्चुअली बैक। हाँ एचपीसीएल में देखा गया है, ट्राई है कि वो पूछते हैं फैमिली बैकग्राउंड वगैरह, क्योंकि उनका मोस्ट ऑफ द केसेस में एचआर ही रहता है इंटरव्यू। हम वो एक्चुअली फैमिली बैकग्राउंड इसलिए पूछते हैं ना कि इसका भी एक उनका रीजन है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि रिफाइनरीज उनकी जगह होती है, तो वो चाहते हैं कि तुम्हारी अगर मेरी हमारी कुछ रिफाइनरी वहाँ काम कर रही है, तो तुम उसके बारे में अच्छे से जानते हो कि नहीं जानते हो, और उससे क्वेश्चन वो पूछते हैं फिर, तो ये रिलेशन हो जाता है। जो फीडबैक को अच्छा आगे शुभम, एक बढ़ा, चीज और है कि अगर हाँ हाँ विश्व, अगर एक्स्ट्रा अगर करिकुलर अगर अगर जैसे अगर फैमिली बैकग्राउंड जैसे बिजनेसमैन है तो क्या बताना सही होगा क्या? नहीं देखो मेरे हिसाब से ना फैमिली बैकग्राउंड को तो आप मतलब टच मत ही करना इंट्रोडक्शन में, क्योंकि यार आप पे है ना, आप पे है ना पूरा इंटरव्यू, आपको अपनी कैपेबिलिटीज दिखानी है, आप क्यों नहीं नहीं, जबरदस्ती। अगर वो पूछते आप हैं तो पूछते हैं तो क्या बता दो, मतलब पूछो, एग्रीकल्चर पूछेंगे बोले तो कि यार, पूछेंगे तो नहीं जनरली बता देंगे। एग्रीकल्चर एक्चुअली में, अगर जैसे एग्रीकल्चर बोलना सही होगा कि बिजनेस बोलना सही होगा, फैमिली बिजनेस? नहीं एक्चुअल में है क्या, एग्रीकल्चर है कि बिजनेस है? दोनों है। दोनों है तो यार ये तो मतलब आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ एम्बिग्यूटी रहनी चाहिए, आप दोनों भी बता सकते हो, आप नहीं एग्रीकल्चर में कंफर्टेबल हो तो पता है क्या, एग्रीकल्चर बोल दो, एग्रीकल्चर। आई थिंक फिर नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत अगर क्वेश्चन बिजनेस, आएंगे। एग्रीकल्चर बोलते ही देखो, अगर हाँ ये डिपेंड करेगा लास्ट में पूछ रहे हैं क्या, तो लास्ट में उतना एक्सप्लोर नहीं करेंगे, एक आधा कुछ पूछ तो लेंगे फिर कि वो फिर तुम्हारे आगे ना पूरा बायोफ्यूल्स का डिपार्टमेंट खोल देंगे और कहेंगे बताओ कैसे क्या फायदा नुकसान, ये सब खोल देंगे बायोफ्यूल्स के ऊपर। आई थिंक अगर मैं बिजनेस भी बोलूंगा ना तो भी वो ऐसे बोलेंगे कि अगर फ्यूचर में आप अपना बिजनेस संभालने, क्योंकि आप अकेले हैं अगर घर में, तो आप फ्यूचर में अपना बिजनेस देखेंगे कि फिर हमारी जॉब करेंगे, क्योंकि ना फिर भी वो अरे इतना लार्ज स्केल फंसाने की बिजनेस भी कोशिश नहीं है ना, करेंगे। छोटा नहीं, सा है सर्वाइवल। वो तो क्वेश्चन बाद में पूछेंगे, वो पूछेंगे पहले कि तुम्हारा जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड कैसे करोगे, इसके लिए तुमने क्या एफर्ट डाला एक्सपेंशन हाँ के लिए हाँ, एज एन बहुत इंजीनियर। सारा मैटर है।
वो पहले पूछेंगे कि तुम पहले एक्सपेंड कैसे करोगे। अगर मान लो कि वो बोलेंगे कि अच्छा छोड़ो अभी तुमने नहीं किया, अब अगर तुम्हें करने का मौका मिले तुम क्या एक्सपेंड करना चाहोगे। और अगर अगर मान लो एग्रीकल्चर बोलता है तो दीपक फिर यार काउंटर तुम तो क्वेश्चन वीडियो क्या ऑन होगा? कर सकते हो, तुम्हें क्या दिक्कत है यार, लाइव हाँ रहो हाँ यार, थोड़ा सा यार, मजा आएगा। लाइव रहो यार, थोड़ा अच्छा लगता है, सब लोग देखने में भाई लगता है कि हाँ कोई एग्रीकल्चर है। का तो मेरे को तो यही लगता है कि अगर तुम बोलते हो सकता है बायोफ्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, हाँ देखो, एक बायो प्रोबेबिलिटी है। यस यस। कंप्रेस्ड बायोगैस पे तो बहुत फोकस कर रहे हैं वो लोग अभी, तो उस पे तो अब तो डेफिनेटली पूरा बायोफ्यूल्स पे सिस्टम जा रहा है, तो है ना। एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पढ़ लो उसको, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हारी कमांड अच्छी हो जाएगी तो तुम्हारी स्ट्रेंथ अगर मेंशन करो जोर से, क्या दिक्कत है। मैकेनिकल से हो यार तो फ्यूल वगैरह के बारे में तो थोड़ी नॉलेज लेके जाओगे। दीपक हाँ क्या पूछ यस रहा यस। था? दीपक कुछ पूछ रहे थे। नहीं नहीं, मैं वही पूछ रहा था कि जैसे मैं भी यही बोलने वाला हूँ कि मैं मेरे मेरे पापा फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं, तो नहीं देखो यार, मैं बताऊं ना एक वही। चीज कि इंटरव्यू जितना आपके ऊपर होगा, आपकी पर्सनालिटी पे होगा ना, उतना ही आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, सीधी सी बात ये है। अब अगर आपको लगता है कि मेरे पे उतनी चीजें हैं नहीं बोलने के लिए, तब आप अदर डायमेंशन खोलने की कोशिश करो जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, है ना। जैसे कि अभी रोशन ने बताया कि वो बायो वगैरह पे पूछ लिया, अगर तो आप कंफर्टेबल हो क्या बताने में, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड एबीसीडी फिर आनी भी चाहिए। और अगर वो अरे तुमको एचपीसीएल के, पता भी होना चाहिए क्या होता है, कैसे हाँ करते हो, कभी जाते भी हो क्या खेत खुद में। भाई नीरज ने हैंड रेस किया है, एक नीरज एक बोलिए। एक चीज हम लोग डेविएट कर रहे हैं। हम लोग एक्चुअली वो पर्सनल इंडिविजुअली वो इंट्रोडक्शन पे कुछ बोलने हाँ वाले वो थे सब लोग को, फीडबैक तो वो फीडबैक वाला शायद वहां कंटिन्यू से हम करते हैं। लोग डेविएट हो गए। हाँ तो दीपक पे शेयर करते हैं, विष्णु तक आई थिंक हो गया था, है ना। हाँ दीपक पे शेयर कर सकते हैं फीडबैक अगर किसी ने नोटिस किया हो दीपक का इंट्रो। एक्चुअली यार जो किया था वो सब भूल गया। नहीं नहीं, एक्चुअली दीपक का दीपक का मेरे को मैंने थोड़ा बहुत किया था। याद है जो सीक्वेंस शायद चेंज था, मतलब चेंज क्या मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं था शायद। ऑर्डर में नहीं था और ना बहुत कॉमन था। एक्चुअली बात ये थी कि बहुत ज्यादा कॉमन था। उसमें क्या था पर कि अगर मान लो इनका बाद में आया उस दिन, तो वो सब चीजें वो फिर वो क्या करेंगे ना, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, मतलब कुछ नहीं अच्छा एक चीज करो। बढ़िया था इसके पास, हल्दिया से इसने वो किया ना ऑयल रिफाइनरी से ट्रेनिंग, तो हाँ अगर उसकी हाँ तो डिटेल उसके अच्छी बारे होगी में तो उस पे पूछ लेगा, उसके उस पे बारे में खींचेंगे पूछ पूरा। ले। क्योंकि वहाँ ऑयल रिफाइनरी है। ऑब्वियस सी बात है, वो आईओसीएल भी की एक्चुअली, आईओसीएल आईओसीएल की की। रिफाइनरी में गया वो भी। फिर तुमसे ना ये पूछ लेंगे कि आपने तो आईओसीएल का कल्चर देखा हुआ है, हाँ तो वहां पे तो आपको फिर भी क्या, एचपीसीएल क्यों। हाँ कि एचपीसीएल क्यों, वहां पे क्या सजेस्ट, अच्छा चलो वहां पे नहीं करोगे जॉब तो वहाँ क्या अच्छा नहीं है, इस तरह से स्क्रू करना चालू करेंगे आपको फिर, है ना। तो अगर आप कॉन्फिडेंट, तो मेरा सजेशन तो ये होगा ना, कॉन्फिडेंट होके जाना। और अगर नहीं हो कॉन्फिडेंट हाँ ना, तो कुछ दूसरा इंटर्नशिप वगैरह भी किया है क्या आपने कहीं से? अरे नहीं भाई ये सही है, इस पे कर लेगा, प्रिपेयर नहीं नहीं करेगा और खींचेगा नहीं बढ़िया नहीं, दबा के नंबर। कर लेंगे, कर मतलब लोगे इस ना। पे अरे ये मेरा है प्लस पॉइंट है ना, प्रिपरेशन। ये प्लस पॉइंट है। फिर वहां पे एकदम उनको ऐसा एहसास दिला देना कि सर पेट्रोलियम से तो मैं जुड़ा हुआ हूँ बचपन से ही, अब तो मेरे को बस जॉब ही देना बाकी है इस फील्ड में। दूध की जगह तेल पीता हूँ मैं तो। बस इस तरह से एहसास दिला दे, जैसे मैं भी उनको एहसास दिलाने बोलूंगा वाला हूँ कि सर मेरे को तो बोलूंगा सर आप, कि मेरे पापा, मेरे घर के बगल 2-3 पेट्रोल पंप है लेकिन मैं एचपी को प्रेफर करता हूँ। हाँ मैं तो एचपी पे ही जाता हूँ सर भरवाने, है ना। नहीं वो जा जाओ वो बटरिंग हो जाएगी, कहेंगे तो अभी सर तो शुरू मेरा हो भी गया। अगर इंट्रो होगा ना, तो मैं भी यही कोशिश करूंगा कि फिर मेरे तो को पूछेंगे कि भैया सैलरी डिस्कस कर ले, फिर पूछेंगे भैया सैलरी डिस्कस कर ले। सैलरी नहीं, फिर वो इनकी पोजीशन डिस्कस करेंगे डायरेक्ट। अरे अगला किसका नंबर था, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ मेरे बारे में बताओ। शिव कुमार के बारे में बताते हैं। शिव कुमार ने क्या पॉइंट्स बोले थे, थोड़ा यार एक बार और इंट्रो दो आप। अरे एक बार और कर दो यार, सही ओके में ओके, एक अभी ठीक है, एक करंट और कर रीडिंग। देता हूँ। ठीक। ऑडिबल है अच्छे से? यस हाँ हाँ मस्त। My name is Shiv Kumar. I was born and raised in Barmanki of Purnia district of Bihar. From there, I did my schooling from Saraswati Shishu Mandir. Then I pursued my bachelor's in mechanical engineering from Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Jabalpur. During my design and fabrication project in my college, I, along with my team members, designed a exoskeletal arm for the people who lost their motoring skills of the arm, so that they can perform their daily task without any assistance.
For this project, we have awarded with the gold medal. Apart from academic, I was also associated with other activities. I was one of the core team member of our technical fest, Abhikriti. I was also a member of counseling service and anti-ragging committee. I was also associated with a social group called Jagriti, in which I worked for the education education of the children of nearby villages, and sometimes we have also organized medical camps for them, and free clothing camps in winter season. And in my leisure time, I practice meditation, watch TV series, and cook foods. Thank you. ओके शिवा, नाइस टू हियर दैट। अभी आप फीडबैक शेयर करना ठीक रहेगा, सब लोग बताओ अपना अपना ओपिनियन, कैसा लगा आपको? भाई मुझे तो ठीक लगा। सुनने में कैसा लगा? सबसे पहले तो कर्ण प्रिय अच्छा था, है ना? अच्छा था, फ्लुएंसी भी ठीक ठाक थी, ऑर्डर भी, स्ट्रक्चर भी था। एक चीज थी जो तूने ट्रेनिंग बस मेंशन नहीं किया। मैंने फ्लुएंसी का मैंने इतनी बार ट्रेनिंग एक्चुअली मैंने किया ही नहीं है। मैंने एक्चुअली क्या ना, मैंने मेंबर एज अ इंटरव्यू मेंबर अगर मैं नोटिस करता ना सबसे ज्यादा, तो मैं क्या नोटिस करता कि इनका जो बीच का सेक्शन था ना, पूरा को करिकुलर एक्टिव जो कल्चरल एक्टिविटीज होती है ना, उस पे था। बीच का जो था 30 सेकंड इन्होंने आई थिंक तीन आपने मेंशन किए थे, अधिकृति ऐसा कुछ था, और एक क्या था टेक्निकल के लिए, एक टेक्निकल फेस्ट के लिए क्या था, दूसरा एंटी रैगिंग कमेटी और काउंसलिंग सर्विस के लिए क्या था, तीसरा क्या था वो सोशल ग्रुप वाला। हाँ, तो ये जो था ना, अब यहाँ से एचआर वाले को बहुत सारे डायमेंशन मिल चुके हैं ना। अब आपको इसमें वो स्क्रू करने वाला है पूरे इंटरव्यू के अंदर कि एंटी रैगिंग में आपने कैसे किया, क्या किया, कितना मतलब आपने रैगिंग के केसेस पकड़वाए, और तरह का भी पूछ सकता है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के पूछ सकते हैं, सिचुएशन में डाल देंगे कि अगर मान लो कि आप कोई बच्चा को एंटी रैगिंग होता है या कोई स्टूडेंट को हुआ, तो आपके पास अगर कोई लेके आया तो आप क्या पहला स्टेप लोगे, आप कैसे इसको हैंडल करोगे, इस टाइप का कुछ सिचुएशन वो हाइपोथेटिकल दे सकता है कि मतलब कुछ हाइपोथेटिकल अगर वो आपसे बहुत अच्छा ये पूछ सकता है कि रैगिंग के फायदे भी तो हैं, वो बताओ। तो अब आप जब फायदे बताओगे ना, तो उनको वो बोलेंगे फिर आप एंटी रैगिंग में थे तो आप कैसे सपोर्ट करते हो इन सब चीजों को। तो वहाँ पे थोड़ा सा फायदा बताना ही नहीं है, फायदा बताना नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ भी बता रहे हो, चलो मान लो कि वो आपको इस तरह से मतलब आपको लग रहा है कि यार ये तो पूछ के ही मानेगा, है ना, ये रुकने वाला नहीं है, तो आप जो भी बता रहे हो ना उसी के साथ उसका डिसएडवांटेज भी थोड़ा थोड़ा बताते जाओ कि लेकिन सर इससे ये भी होता है ना। जरूरी है कि हमें इंट्रो मिलता है सीनियर से, एनवायरनमेंट मिलता है मतलब लर्निंग का, हमें हेल्प। अभी और कौन रह गया है ना? आप आई थिंक भाई मेरा एक क्वेश्चन था, मैं पूछ रहा था कि जैसे शिव ने जो अपने कॉलेज मतलब ग्रेजुएशन के समय किया वो कुछ अपना शेयर किया, तो जैसे मैं एक सीनियर को इसी तरह इंटरव्यू मतलब इंट्रोडक्शन दे रहा था, तो जैसे मैंने जितना इंट्रोडक्शन आज दिया मैंने उसे काफी बहुत सारा चीज कट किया हूँ। जैसे जो अचीवमेंट्स हैं, सीनियर बोला कि ये सब नहीं बोलना है, केवल बस मतलब जैसे कि ये इसका तो ठीक है, ये अगर इंटर्नशिप और ट्रेनिंग नहीं किया तो चलेगा, लेकिन मान लो कि अगर मैं अपने किया क्यों नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन सिर्फ से किया क्यों नहीं ट्रेनिंग? एक्चुअली ना हमारे यहाँ ट्रेनिंग होता नहीं था, मतलब एक्चुअली ट्रेनिंग होता है, मतलब जिसको करना है कर लो, हमारे मतलब ऐसे करिकुलर में एक्टिविटी हमारे यहाँ क्या होता है, इंटर्नशिप होता है, रिसर्च बेस्ड ज्यादा होता है। जैसे कि एक जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, ये मैं थर्ड ईयर का बताया, जो मैंने प्रोजेक्ट बताया वो एक्चुअली थर्ड ईयर का प्रोजेक्ट में ये फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट कराया था। और फाइनल ईयर में क्या होता है, 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है, आप रिसर्च बेस्ड किसी कंपनी में कर सकते हो या फिर किसी कॉलेज के प्रोफेसर। तो मैंने कॉलेज तो के किया होगा ना? हाँ, उसको मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि उसका जो है ना वो काफी रिसर्च में डायमेंशन खोल देता है, और वो लेकिन फिर अगर तुम मेंशन नहीं करोगे तो पूछेंगे ना तुम्हें ट्रेनिंग क्या की है। इन्होंने 2 महीने का फर्जी सर्टिफिकेट लगा के अप्लाई कर दिया होगा, आई थिंक ऐसा ही होता है हमारे उधर। नहीं गया था ये, मतलब मैं बताता हूँ क्या होता है ना कि ये 6 महीने का इंटर्नशिप होता है, इसमें मैं प्रोफेसर के अंदर काम किया कि एक रिसर्च पूरा मतलब होता है ना, उसमें बहुत सारी चीज आ जाता है। रिसर्च फेलो की तरह काम किया, एक तरह से कि जानना है लैब में बैठ के एग्जाम का काम करना है एकदम वैसा करके। तो वो वाला बताने से आपको फायदा नहीं, और बहुत सारे डायमेंशन खोल देंगे, बोलेंगे तुम रिसर्च में इंटरेस्टेड थे, तुमने 6 महीने काम किया, तो मैंने उसको पूरा कंप्लीटली रिमूव कर दिया। मैंने इस प्रोजेक्ट लेकिन अगर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया ट्रेनिंग के बारे में, फिर
उनको क्या पता है, ट्रेनिंग के बारे में बोल देंगे कि हम नहीं इंटरेस्टेड थे इसलिए हम प्रोजेक्ट पे बेस पे काम किए। और अगर उससे अगर ज्यादा कुछ बोलता है तो मैंने क्या किया, एक सुपरा रेसिंग क्लब होता है ना, मतलब जो कार बनाते हैं, तो मैंने उस पर भी काम किया। तो अगर वो अगर पूछना चाहेगा तो उसको मैं अपना टीम मतलब टीम लीडर की एक तरह से या फिर टीम प्लेयर की तरह से वो मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा, अगर वो मैं सोच के रखा हूँ। बिल्कुल यार, यही मैं पहले मैं ये बोल रहा था, एक सेकंड, मैं ये बोल रहा था कि जैसे मैंने तो इंटर्नशिप और सॉरी ट्रेनिंग किया हूँ, तो मेरा जो अचीवमेंट्स है कॉलेज में, और मैंने बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए थे, मतलब मैं काफी हेड रहा हूँ कॉलेज में, तो मैं उस सबको मीन्स मतलब बताऊंगा या नहीं? तुम जरूर नहीं, बताओगे बताना यार, चाहिए। एचआर पे इंटरव्यू है, अगर तुम इतना सब कुछ मैनेज करके आए हो ना कॉलेज में, तो तुम्हें जरूर बताना चाहिए। बस कॉन्फिडेंट फील करना क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए। और क्रॉस क्वेश्चनिंग ऐसा नहीं है कि डराने के लिए, ये अपन अपने उसमें अपना कॉन्फिडेंस भी दिखा सकते हैं। अगर मान लो उसने वो पूछ एक्चुअली लिया, जानना ही चाहते हैं। अगर तुम किए हो तो ऑनेस्टली बता सकते हो, कोई मानो ब्लफ कि नहीं हाँ करना। मानो अरे कि वो कोई दिक्कत नहीं यार। हाँ, मानो कि वो पूछेगा कैसे मैनेज किया था आपने आपने कैसे एक लीडर का रोल निभाया, तो तुम बता देना यार तुमने तो करवाया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। और क्या, हाँ करवाया तो बताना है कि कैसे कराया, क्योंकि वो नहीं वो जानना तो चाहते हैं कि तुम कराया हो कि नहीं करवाया हो। क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना ऐसे ही कुछ कुछ बोल देते हैं मैंने मार्केटिंग भी किया है। अब जैसे मैंने मार्केटिंग में मैं भी इन्वॉल्व था जैसे कल्चर पे, लेकिन मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि उसके बारे में कुछ पूछ लेते। मैंने कभी स्पॉन्सरशिप लेके नहीं आया, तो मैं से पूछ लेंगे कैसे स्पॉन्सर को अप्रोच करते हो तुम। तो वो जानते हैं ना, क्योंकि वो काम कर चुके हैं और उसी बैठे हुए हैं, मतलब वो मतलब ऊपर से भाई ही नहीं पहली वहां तक पहुंचे पहली मैनेजमेंट। बात तो एचआर इंटरव्यू ले ही इसीलिए रहे ताकि इस तरह के स्किल वाले बंदे ही हायर करने हैं उनको, है ना। हाँ और हाँ अगर तुमने हाँ। लिटरली किया है और तुम बता भी रहे हो, तो तुम मतलब इसमें तो ये होगा, अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारा पॉजिटिव नुकसान है। इफेक्ट है। तुम्हारा नुकसान है अगर तुम नहीं बता रहे हो तुमने किया है तो, है ना। बस ये है कि अम, आगे के हाँ, क्वेश्चंस में और इसका कॉन्फिडेंस फायदा ये नहीं भी हो रहना। सकता है कि वो तुम अपने डोमेन में उसको ला रहे हो। हाँ, और तुम आगे ना जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें कॉन्फिडेंट रहना, पर क्योंकि आप एक बार बोलते हो और दूसरी बार कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते हो ना, तब फिर बहुत नेगेटिव इंप्रेशन जाता है पर्सनालिटी, है ना। जो मैं ये पूछना चाहूंगा, ट्रेनिंग तो बीटेक के बाद होती है ना? नहीं यार तो भूपेंद्र, समर इंटर्नशिप बीटेक तो में ही थर्ड होती ईयर है? में होती है। मतलब हमारे सारे कॉलेज में अलग कॉलेजेस था में क्या? तो नहीं होती। नहीं, हमारे कॉलेज में ट्रेनिंग वगैरह तो कुछ नहीं था। इंटर्नशिप करना चाहते हो तो खुद से कर सकते हो, खुद से ढूंढना पड़ेगा, लेकिन कॉलेज प्रोवाइड नहीं करता। देखो ऐसा होता है जनरली बीटेक्स में, जो एआईसीटी का है उसमें तो ये होता है कि इंटर्नशिप का चॉइस आपका है कहाँ से करनी है, लेकिन बीटेक लेकिन वालों करना को तो है ही। सर्टिफिकेट चाहिए थर्ड ईयर में एज अ मतलब पार्ट ऑफ बीटेक है वो, उसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं उसमें। ठीक है। नहीं, हमारे ऐसा कुछ नहीं था। तो ठीक है, भाई लेकिन अपना एक अगर काम आपने करो, तुम ना कोई ट्रेनिंग चुन लो और उसके बारे में पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन तो पक्का आएगा। और एक क्वेश्चन इंटर्नशिप मेरा भी है, जैसे रोशन भाई बोल रहा है कि ट्रेनिंग चुन लो और पढ़ लो, तो ऐसा वो लोग सर्टिफिकेट नहीं मांगते क्या? सर्टिफिकेट वगैरह नहीं दिखते नहीं, क्या? नहीं मांगते। नहीं मांगते। अच्छा, तो हम एक्चुअली डॉक्यूमेंट मेरे वहाँ पे कुछ वेरिफिकेशन के सर्टिफिकेट वगैरह टाइम नहीं पे, होता? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे केवल आपका जो एडवर्टीजमेंट था ना एचपीसीएल का, जो जो उन्होंने लिखा हाँ, है केवल वही मांगेंगे हाँ। और कुछ नहीं मांगने वाले। ठीक अच्छा है। मैं फिर तो बताता सही हूँ, है, मेरे फिर से पूछ लो क्या क्या तो मांगेंगे, वही बता सकता हूँ। आप बता दो हाँ यार। बता दो भाई। एक तो 10th का मार्कशीट होना चाहिए भाई, हाँ सारे वो तो 12th है। का, और उसके बाद डिग्री की सारी मार्कशीट। ठीक है। हाँ। उसमें एक चीज और होना चाहिए, वो मेंशन होना चाहिए कि वो जो किसने चेंज होता है ना, पॉइंटर स्केल, किसी का परसेंटेज में आता है, किसी का पॉइंटर स्केल में हाँ, आता है। परसेंटेज टू हम्म। कन्वर्जन वाला सर्टिफिकेट। हाँ, तो उसके या तो लेटर कहीं से इशू करा रखा हो आपने यूनिवर्सिटी से, या फिर उसके पीछे ही लिखा हो। तो मेरे में तो उसके पीछे ही लिखा हुआ है, तो उतना इशू होता नहीं है। ठीक है। उसका अगर कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट करंट ईयर का चाहिए। और अगर ओके डिग्री है ओके। तो, अगर डिग्री है तो ठीक है, नहीं तो प्रोविजनल से काम चल जाता है 20 और 21 बैच वालों का तो। और इससे ज्यादा, हाँ, उसके हम्म। बाद बाकी ये सारे एप्लीकेशन फॉर्म, एचपीसीएल का एडमिट कार्ड और एचपीसीएल का, बस यही सब था। और कुछ नहीं। अभी कॉल लेटर हो सकता है शायद आएगा, तो शायद वो मांग लेंगे। चलो सही है, मुझे इसी का टेंशन हो रहा था क्योंकि मेरे पास है नहीं ना सर्टिफिकेट, मतलब है मेरे पास बट नहीं है वैसे एक तरीके से। तो एक्चुअली मांगा नहीं था, मैं लेके गया था अच्छा। यार, की इंटरव्यू रूम में भी ले गया था, फिर भी उन्होंने फाइल वहीं रखवा दिया। लेकिन हो सकता है कि भाई क्या पता एचपीसीएल वाले देख ले, कुछ कह नहीं सकते हाँ श्योरिटी में। कोई वही दिक्कत इंटरेस्ट हो हो रही है। दिखाओ, फाइल दिखाओ, वेला अच्छा, बैठा तो हो फिर आदमी। फीडबैक पे थे हम लोग। हाँ हाँ, हम सॉरी। लोग फीडबैक पे थे, तो क्या मतलब बस हो गया? नहीं नहीं अरे नहीं, नहीं ठीक हुआ था यार अभी, तुम्हारा, हमको भूपेंद्र तो का सही लगा। बाकी। अच्छा आपका तो लगभग सही है यार पूरा। हमको तो सही लगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जैसे कि मतलब जैसे कि मैं एंटी रैगिंग वाले में बोलूंगा, एक एंटी रैगिंग में जैसे दो तीन मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस और भी अराइज होते हैं, क्योंकि मेरे को प्रिपेयर करना है, देखो, इसलिए मैंने क्वेश्चन ज्यादा ये उसको राइज प्रिपेयर सकते नहीं हैं कि किया है। इसमें मैंने किया है, लीगल मैंने लीगल काम क्या किया क्या है। हो सकता है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, कि मान लो अगर कोई बंदा कर रहा है मतलब तो उसके लिए क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है लीगल टर्म में, कौन कौन से कोड लगते हैं, कौन कौन से मतलब इसमें
अरे मतलब क्या कहते हैं ना, पनिशमेंट वगैरह क्या मिल सकती है, किस एक्सटेंट तक मिल सकती है, तो ये सब पता कर सकते हैं। और यही सब लॉ और कब अगर आया था, लॉ के बारे में पढ़ और सकते हैं, किसके ऊपर आया था, अमन के ऊपर आया था ना, अमन मूवमेंट से चला था, क्योंकि उसी ने पहला वो हुआ था, क्या कहते हैं मतलब सुसाइडल टाइप का कुछ, तो उसके ऊपर आया था, किसकी वजह से आया था, ये सब हो एंटी सकता है, रैगिंग कब से कब रिलेटेड। अमेंड हुआ, ये सब पूछ सकते हैं, ये सब पूछ सकते हैं इसमें, तो और क्या पूछेंगे। वरना जो आपने एक्स्ट्रा करिकुलर में एक चीज कल्चरल इसमें से है कि जैसे रिलेटेड वो है ना, पूछते हैं। कल्चरल से हाँ रिलेटेड जो है ना आपका, उसमें वो लीडिंग टीम लीड के बारे में जरूर पूछेगा एक क्वेश्चन, कि आपने कैसे वहां पे आपका जॉब रोल जो था लीडर का था या पार्ट, ये मतलब आपने पार्टिसिपेट किया ऑर्गेनाइजर का, एक वॉलंटियर टाइप का। वॉलंटियर टाइप का? ऑर्गेनाइजर का नहीं, तो ऑर्गेनाइजर लीड का टाइप का बोलना, फिर आप तुम लीड का फंडिंग वगैरह के लिए भी गए होंगे। कैसे आपने नहीं, जैसे मैनेज क्या किया? होता है ना कि बहुत बार टीम, जैसे कि कोई बनता है तो फंडिंग के लिए अलग मार्केटिंग एंड स्पॉन्सरशिप का टीम बनता है, एक इवेंट मैनेजमेंट का टीम बनता है, एक हाँ तो तुम्हारा क्या था। इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरा इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड था। हाँ हाँ, हाँ वही सब मतलब जो भी है उससे रिलेटेड। हाँ ले जा। हाँ, और इसमें मैं पूछ रहा था कि जैसे कि वो पूछते हैं क्वेश्चन कि बताओ कि एंटी रैगिंग के लिए वो आ गया, इसके फायदे क्या होते हैं, क्या सचमुच में ये रिमूव हो गया, तो इसके पीछे क्या हाँ बोल थॉट दे, रहेंगे। हमारे में तो नहीं हुआ, तो सिंपल है, हमने तो नहीं देखा होते हुए। तो मतलब इसके अगर पूछेंगे अच्छा बताओ इसके लॉस क्या हो रहे हैं, मतलब तो ये तो लॉ तो हमने ला दिया, बट इसके बताओ कि कुछ तुम बोल रहे, अगर पूछेंगे कि रैगिंग होती है या फिर इंट्रो होता है, तो एक तरह से इंटरेक्शन हो रहा है सीनियर टू जूनियर में, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ये एक्सटेंड से ऊपर चले जाता है, तो नहीं तो इस अभी भी फील्ड बोलते में हैं ना अगर सर, अभी भी होता है, लेकिन वो एक अच्छे तरीके से होता है, हम फेयरवेल वो करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, हम वो क्या कहते इंटरेक्शन हैं। टाइप का हाँ उसके लिए वो होता है ना, अभी वो क्या होता है अपने, जो स्टार्टिंग में गाइडेंस स्टार्ट देते करते हैं। हैं, अरे वो स्टार्टिंग में क्या होता है, फ्रेशर की पार्टी कौन सी, हाँ फ्रेशर पार्टी ओरिएंटेशन। तो होती है। अच्छा। हाँ ओरिएंटेशन हो गया, फ्रेशर पार्टी हो गई, तो वो सारे सीनियर ही तो ऑर्गेनाइज करते हैं जूनियर्स के लिए, तो उसमें इंटरेक्शन वगैरह हो जाता है, तो ऐसा कुछ ऐसा इशू तो है नहीं। बाकी हाँ ये था कि वो पहले उस तरीके से प्रिपेयर कर देते थे, लेकिन वो से आप कुछ सीन आता भी नहीं है उस तरीके का। अगर वो पूछ अकेला तो सकता है कि खुद ही परेशान अरे रहते तुम हैं। पॉजिटिव ही साइड रखना भाई उसका, निगेटिव रखना ही मत। बस और क्या। और वो सिंपल। एक्चुअली में इतना ज्यादा नहीं पूछेंगे, वो एचआर से तुम्हें ना मार्केटिंग स्किल्स तुम्हारे देखना चाह रहे हैं ज्यादातर, ये हाँ सब वो हो इतना जाता नहीं है। पूछेंगे, और पूछेंगे तो तुम पॉजिटिव बोलना, सर हुआ ही नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं, खत्म। बस बस। भाई 8 मिनट रह गए, फटाफट कर लो, अब हम चाहते नहीं एक सेशन और हो। अच्छा विष्णु, तुमने बताया था क्या क्या कहता है, तुमने एचपीसीएल में जीईटी की तरह काम किया? GAT, हाँ जी ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप। अच्छा, ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप, ओके। हमसे ग्रेजुएट जो अभी पोस्ट चल रहा है उसको फिर छोड़ के हाँ गए, मैं भी मैं कहूँ, एक साल अरे यार काम करके उसको छोड़ के किए। क्यों आया फिर। हाँ फिर फायदा क्या है उसका। वही मैं सोच रहा हूँ कि मतलब फिर से वहां जा रहे हैं। नहीं नहीं फिर और कोई रह गया क्या भाई, मेरे पे भी दे दो कोई, मेरा और शुभम का रह गया अब। मेरा भी बचा है फीडबैक। कौन, भूपेंद्र, ये तो माइक ऑन नहीं, वो दिखते ही नहीं हो। अच्छा ये है क्या भूपेंद्र, अब दिखा भाई। हाँ बताओ भाई, भूपेंद्र का दे, शुभम भाई, अरे म्यूट है तू। भूपेंद्र म्यूट है तुम्हारा। मेरा भी म्यूट ही था। शुभम शुभम भी म्यूट। भूपेंद्र यार, आपका ना जो आपका बताएंगे, रोशन बताएंगे आपका, या तो आप भाई एक बार एक्चुअली फिर मुझे से भी आती है, एक बार और कर दे भाई, मैंने एक और लिंक शेयर फटाफट कर कर दे दिया है, फटाफट। एक और लिंक शेयर कर दिया है, 20 मिनट में कर लेंगे। म्यूट हो भाई आप। या अब आवाज आ गई? यस। हाँ आ रही है, आ आ रही रही है। है। So good evening, sir. My name is Upinder. I am from Kota, Rajasthan. I have done my BTech in Mechanical Engineering from VNIT Nagpur with a CGPA of 8.81. Along with it, I have also done some projects. Like in my first project, I have generated a freeform CAD surfaces using MATLAB. In the second project, we have designed a boom lifter crane. In the final year project, we have developed a VR-based gameplay simulation, which can be used to train assembly workers. Apart from that, I also done some extracurricular activities, like I was part of class club, the social club of United, in which I have coordinated in Danutsav and blood donation camp, and I have also organized the event Manual Robotics in the Axis 2019, the Tech Fest of United. This pretty much sums up my academic experience. Thank you. भूपेंद्र, आपका इंट्रो सुन के तो यही लगता है कि आपको प्रोजेक्ट में स्क्रू अप करेंगे वो लोग, क्योंकि आपने 3 प्रोजेक्ट आई थिंक मेंशन कर दिए है ना, फाइनल ईयर में भी कुछ किया था आपने, तो
प्रोजेक्ट के लिए एकदम रेडी रहना। प्रोजेक्ट में जनरल क्वेश्चन एचआर से क्या आएंगे कि आपने लीड रोल था और आपने प्रोजेक्ट में क्या क्या फेस किया था प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स को आपने कैसे अटेंड किया, रिजॉल्व किया। और अगर आपने लीड किया था प्रोजेक्ट तो आपने बाकी टीम मेंबर्स को कैसे जॉब रोल असाइन किए थे और किस तरह का आपको, मान लो कि फिर उसमें फिर वो कंडीशन बेस भी पूछ सकते हैं कि अगर कोई टीम मेंबर आपका नहीं वर्क कर रहा था उस टाइम पे तो आपने उसको कैसे टेकल किया था। इस तरह की क्रॉस। अच्छा शुभम, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ शुभम, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मैंने एनपीटीईएल से भी मैं मतलब सर्टिफिकेशन है मेरा, मतलब उसमें टॉप लिस्ट में था मेरा नाम, तो वो भी आईआईटी खड़गपुर से था, तो क्या मैं उसको भी मेंशन कर सकता हूँ क्या अपने इंटरव्यू में? विष्णु पहले फीडबैक कंप्लीट हो फिर बाद में क्वेश्चन करते हैं ये वाला। हाँ ठीक है, ठीक। भूपेंद्र का यार, भूपेंद्र यार कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं भी कोटा राजस्थान से ही हूँ, तो मेरे को पता नहीं था आज तक कि कोई बंदा है मेरे ग्रुप का भी, तो बढ़िया है। चलो अभी आप एक काम करना यार भूपेंद्र की, सबसे पहले तो ना एक जना आज मेरे से पूछ रहा था यार कि ब्लेजर में कौन सा सिलवाऊं, कौन से कलर का, है ना, मैसेज किया था उसने पर्सनली। ब्लेजर मत सिलवाओ, लेकिन उसका भी एक पॉइंट बहुत वैलिड था कि ठंड रहेगी उस टाइम पे, तो क्या करना चाहिए। ठंड रहेगी तो ना ओवर ड्रेस होके मत जाना, क्योंकि पीएसयू का और आईएएस का इंटरव्यू में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो आप इनर वियर यूज कर सकते हो उस टाइम पे, और हाफ मतलब कट स्लीव्स का स्वेटर आप जो सोबर लगे, ठीक है ना, वो यूज कर लेना। कोट वोट ज्यादा ओवर ड्रेस होके जाना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आप वहाँ पे एज अ इंजीनियर जा रहे हो, एज अ ब्यूरोक्रेट नहीं जा रहे ना इंटरव्यू देने, या फिर एमबीए। बट वो भी तो एक ऑफिसर रैंक की जॉब है ना यार। ऑफिसर रैंक जॉब की में है जाने यार, के बाद लेकिन ना वहाँ पे रिलेट नहीं कर पाते उतना, क्योंकि देखो फील्ड पे जो जॉब होता है ना, मैं बताता हूँ वहाँ पे चाहे एबीपी लेवल का हो आदमी, चाहे कुछ भी हो, यूनिफॉर्म में ही आता है कंपनी की। और जब कंपनी भी यूनिफॉर्म प्रोवाइड करती है विंटर की ना, तो एक जैकेट प्रोवाइड करती है जो एकदम मतलब क्या होता है, कैसे समझाऊं मैं आपको, मतलब एकदम सिंपल भाई जैकेट। मेरे को तो देखो, जो मेरा एक्चुअली मेरा आईयूसीएल का पहला इंटरव्यू था, हाँ। तो मेरे को तो जो मेडीजी वालों ने जैसा बताया, और मैंने एज अ सीनियर, और बहुत ज्यादा सीनियर है, तो उनकी जो भी मतलब गाइडेंस थी उसी के हिसाब से गया। तो उन्होंने तो सिंपल कहा था कि अगर भी मौसम वैसा है, थोड़ा गर्मी वाला है, तो तुम शर्ट पहन लो, उसके ऊपर टाई इतना वो करता नहीं, बिना सूट के टाई अच्छा नहीं लगेगा, तो बिना तुम उसके भी जा सकते हो। लेकिन अगर मौसम थोड़ा वैसा हो और तुम अगर सूट पहनना चाहो और कंफर्टेबल हो तो जा सकते हो, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि तुम किसी छोटे लेवल पे नहीं जा रहे हो और तुम ऑफिसर रैंक पे जा रहे हो। तो ऐसा कुछ उन्होंने जैसा बताया मैं वो बता रहा हूँ। हाँ ये अच्छा तो रोशन, ऐसा सबकी मैं अपनी अपनी शुभम, मैं ये पॉइंट कंफर्म कर लूंगा, या तो एचआर से पूछ के, या तो मैं अपने जो भी ऑफिसर है, हाँ यार क्योंकि एचआर पूछ मेरे के एक कांटेक्ट बार में है। बता देना। मेरे हिसाब से ना कोट वोट हाँ पहन के जाना थोड़ा ओवर ड्रेस्ड हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा बस आप अब ठीक है, मैं एक बार बात कर लूंगा इसके मतलब मैं चाहता हूँ कि जब सिलसिले में। मेरे को इंटरव्यू वाले देखे ना, तो उनको फील आए कि मैं, जैसा उनको साइट पे फील होता है ना आपस में, जैसे वो हर रोज मिलते हैं अपने एम्प्लॉइज से, सोबर एकदम होता है कंपनी का जो कोड होता है। तो एक्चुअली में ना उनका कोई ऐसा ड्रेस कोड वगैरह है नहीं, क्योंकि मैं 1 साल तक काम भी किया हूँ ना, तो मैं देखा हूँ वहाँ पे ऑफिसर का, यूनिफॉर्म तो मतलब होगा आपका ना कंपनी का। फॉर्मल होना चाहिए, ऐसा कोई ड्रेस कोड उनका नहीं है, बस आपका ओएनजीसी में है बस फॉर्मल यूनिफॉर्म। ड्रेस। मैं ये बोल रहा हूँ यूनिफॉर्म में आते होंगे ना वहाँ पे सब, एचआर वाले कोट यूनिफॉर्म वोट मतलब पहन के थोड़ी ना आते होंगे। नहीं, यूनिफॉर्म नहीं होता किसी का भी। यूनिफॉर्म किसी का नहीं होता, बस फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए। रिफाइनरी में जो काम करता है ना, उसका यूनिफॉर्म है। एचपीसीएल का यूनिफॉर्म नहीं है क्या? जो रिफाइनरी में काम कर रहा है ना, प्रॉपर रिफाइनरी में, उसका हाँ। है। अच्छा, उसका हो सकता है। ठीक है यार विष्णु, उसका है। एक तो बताना ओएनजीसी यार। में भी जो ऑफशोर काम कर रहा है उसका होता है। आईओसी में भी ऐसा ही है। ठीक है, तो एक बार मेरा पता कर। फीडबैक हो गया क्या? हो भूपेंद्र गया भाई आपका तुम्हारा, यही सही है, था थोड़ा कि फ्लो बनाओ हाँ और प्रोजेक्ट जो है ना उसी पे, अपना प्रोजेक्ट को अच्छे से छान लो। उस पे बहुत स्क्रू करने वाला, ठीक है ना। यार शुभम, वो वाला बात डिस्कस नहीं हुआ, जो मेरा सर्टिफिकेशन अभी उसको ना क्या वो वाला वो पार्ट करना कब डिस्कस होगा, एक लिंक भेजा है ग्रुप पे, क्योंकि मेरा और रजा ये रोशन का फीडबैक बचा हुआ है अभी, ठीक है ना, तो एक बार अच्छा हाँ कल ओके। सब यार, ज्वाइन जल्दी कर। करते हैं एक्चुअली, फिर कल टेस्ट हाँ भी है मेरा, तो फिर उसके लिए भी बिल्कुल प्रिपेयर बिल्कुल, करना थोड़ा सा। उसको एक बार ज्वाइन करके आ जाओ सब, है ना, इसको एंड। जल्दी आ जाओ।